सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष रखा है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं सर कि पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसने समस्त आदिवासी समाज के केवल गांव नहीं लेकिन टप्परों का भी विकास का सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जन मन योजना 25,000 गांव एवं टप्परों को लेकर आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, वहां केवल दूरसंचार की सुविधा नहीं सर, पर उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सैनिटेशन, संपूर्ण पेयजल की समस्या का निवारण, संपूर्ण समस्या होलिस्टिक सॉल्यूशन सर, इन 25,000 गांवों के लिए कैबिनेट ने योजना नवंबर 2023 में पारित किया। 24,000 करोड़ रुपए का सर आदिवासी समाज के लिए। और उसी के अंतर्गत हमारे सहभागी मंत्रालय आदिवासी मंत्रालय ने एक सूचना हमें भेजी जुलाई 2024 में, मतलब कि केवल 6 महीने हुए हैं, गांव की लिस्ट के साथ जहां दूरसंचार की टावर्स की जरूरत है। उसका सर्वे दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा किया गया और सर्वे के अंतर्गत सर हम लोग ने 2,590 गांव चिन्हित किए, जहां 1,716 टावर्स हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये 15 राज्यों में हैं और 3 स्कीम्स के अंतर्गत हैं। इसमें जैसे मैंने कहा सर, केवल गांव शामिल नहीं है, मजरे टोले भी शामिल हैं सर। और कई गांव और मजरे टोलों में अभी भी लैटलॉन्ग की कठिनाई हो रही है, यूनिक सेंसस कोड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुझे बड़ी खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए सर कि इन 2,590 गांव में से 901 गांव में हमारे टावर लग चुके हैं। 1,716 टावर्स में से 519 टावर्स लग चुके हैं। मतलब 6 महीने के अवधि में जुलाई जो 2024 से आज तक सर्वे हो चुका, रेखांकित हो चुके और टावर्स भी लग चुके। 35% रिकॉर्ड टाइम में हमने किया। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तीसरा टर्म, मतलब 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा शक्ति और 3 गुना ज्यादा रिजल्ट। और यही दूरसंचार मंत्रालय ने भी करने की कोशिश की है। जहां तक झारखंड की बात की गई सर, वहां जरूर हम लोग ने केवल 8 टावर्स नहीं लेकिन समूचे राज्य के लिए 1,987 टावर्स रेखांकित किए हैं। 2,471 गांव में 8 टावर जो बचे हुए हमारे मजरे टोले हैं उनके लिए रेखांकित किए हैं। 3 कठिनाई हैं सर। एक लैंड की कठिनाई है, झारखंड सरकार थोड़ी लेट लतीफी कर रही है जमीन देने के लिए, टावर लगाने के लिए। राइट ऑफ वे की प्रॉब्लम है और उसी के साथ कुछ लोकेशंस इनएक्सेसिबल हैं। लेकिन फिर भी हम लगे हैं, अगर सांसद महोदय भी हमें मदद करें तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए क्या कोई अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है? चूंकि उन क्षेत्रों में लोगों को मोबाइल से बात करने में बहुत कठिनाई होती है। धन्यवाद। Thank you, sir. So not only in Jharkhand, all the left-wing affected areas, sir, we have 2 schemes. One with 2,400 crores that was started in May 2024. And then left-wing affected areas number 2 with 2,200 crores that was started in October 21, sir. Both of them are supposed to be completed middle of 2025. So this includes all the left-wing affected areas, not only the Jharkhand. Thank you. Thank you. माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला। प्रिय चेयरमैन सर, मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज और अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को
सभी सेल फोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रणदीप जी। मैं रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी, नो नो नो, दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। सर माननीय मंत्री जी, आप सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं, प्लीज। और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि प्लीज, मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक हैं। मैं वहां आ रहा हूं रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2025 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नो नॉट रणदीप जी, प्लीज बैठे। 94% गिरावट आई। हाँ। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी, 270 रुपए पर GB होती थी, आज सर 10 साल बाद पर GB कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी प्लीज सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए, जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट। प्लीज टेक योर सीट। सर, आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डॉक्टर सस्मित पात्रा।
Fourth supplementary. Honourable Deputy Chairman, sir, my specific question to the Honourable Minister has a brief preface and I'll be quick. Odisha is home to the largest number of particularly vulnerable tribal groups in India. And the answer also says that PVTG is probably a part of the habitation. So out of the 426 habitations, 61 have been completed. My question is, how many of these habitations belong to particularly vulnerable tribal groups in Odisha? How many have been completed? And by when all of it would be completed? Thank you. Thank you. Mandi Mantri. Sasmit Bhai has asked a very pertinent question, and it goes back to the answer I gave in response to the first supplementary. The Prime Minister has very clearly resolved that all PVTG habitations must get full infrastructure, not only telecom infrastructure, but all social infrastructure, all physical infrastructure. And this is very much a part of that. 2595 habitations have been planned, 1716 towers have been planned, out of which the Orissa number here today is 331. All these 331 towers in 426 habitations are all PVTG. There is not a single one which is not PVTG. The total number of towers in Orissa is 4,511, covering 6064 habitations. But of that, the subset is 331 towers covering 426 habitations, all PVTG. And it's a commitment to do this as soon as possible. Yes, there are right-of-way issues. There are some areas where we have issues with regard to land allocation, but we are working at that to complete it as soon as possible.